नगर परिषद कालका द्वारा आज से गार्बेज उठाने के लिए ठेका देने के कारण पिछले कई सालों से डोर टू डोर गार्बेज उठाने वाले हुए बेरोजगार। डोर टू डोर गार्बेज कमेटी कलेक्शन वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान विजय कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो कि आज से नगर पालिका जब का गठन हुआ था, हमारे पूर्वज टोकरियों में और कट्टों में उठा के अपने सर पे ये कचरा उठाते थे। वो 5 रुपये 10 रुपये से स्टार्ट करने के बाद आज हम किससे 50, 80, 100 रुपये भी ले रहे हैं। तो इन लोगों ने हमारे को पिछले 1.5 साल से चक्रव्यूह में डाला पड़ा जी। कभी हमारे कोई पॉइंट बंद करवाते, कभी कोई पॉइंट बंद करवाते। तो आज इन्होंने हमारे को 1.5 साल के बाद चुपके पीठ पे छुरी चलाने के बाद आज पता लगा कि इन्होंने जी टेंडर दे दिया। कोई प्राइवेट कंपनी है और ये जितनी भी प्राइवेट कंपनियाँ आती हैं, ये पंचकुला में देख लो जी 13 करोड़ रुपए का घोटाला करके गए हैं। वहाँ पे भी ऐसा हुआ है, अम्बाला में भी हुआ है, पीछे भी कई शहरों में ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे छोटा सा कालका पिंजौर का क्षेत्र है, इसमें इतनी कोई टेंडर की ज़रूरत भी नहीं है। हमारे जो लोग कर रहे हैं वो अपनी दिल जान से काम कर रहे हैं और ये आज से नहीं, हम यहाँ के स्थायी जो जन्म से हैं हमारे बुजुर्ग भी, तो हम पिछले 25-26 सालों से काम कर रहे हैं। तो अब इन्होंने हमारे को पेट पे लात मारने का काम कर दिया जी, पीठ में छुरी चला दी। अब हमारे 100 से 150 परिवार भूखे मरने पे आ गए हैं। आप कितने लोग हैं टोटल जो कालका? हमारे जी कम से कम भी 100 के करीब तो हैं जी। ये जो मांग पत्र है ये अब आप किसके नाम दे रहे हो? ये ईओ साहब के नाम से भी है जी। तो ये हमने डीसी साहब को भी, मुख्यमंत्री साहब को भी, तो ये हमने काफ़ी दे दिए और ईओ साहब को हमने पिछले 1 साल के 4 पत्र दिए हुए हैं, अभी तक उनका कोई भी जवाब। तो आज मेरी मांग यही है जी प्रशासन से और अपने चेयरमैन साहब से कि जी हम आपके स्थायी निवासी हैं, इतने वोटर हैं, हमने आपको सपोर्ट किया है, तो आप हमारा गला काट रहे हो, ठीक है जी। और जो ठेकेदार आएंगे जी वो ये बोलते हैं कि जी उनके साथ काम कर लो। अब ठेकेदार का ऐसा है जी, वो हमारे को 5, 7, 10 हज़ार में कर लेंगे जी, ठीक है जी। और वो प्रॉपर टाइम से हमारी पे भी नहीं देते हैं। पंचकुला में भी ऐसा हुआ, कई जगह ऐसा हुआ, अम्बाला में 350 बंदों का रोजी रोटी मार के वो भाग गए। अब देखो जी ऐसा कि अगर छोटे से क्षेत्र में 100 से 125 घर है, जो परिवार है, अगर इनका ये नौकरी भी दे सकते हैं हमारे को, पिछले 26 सालों से काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए कोरोना काल में हमने, जब लोग अपने घरों से बाहर झांकते भी नहीं थे, जब हमने अपनी जान पे खेल के अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कार्य किया जी, तो आज उस कार्य का हमारे को ये प्रशासन ने हमारे को नतीजा ये दिया वोट डलवाने के बाद। तो चेयरमैन साहब को भी सोचना चाहिए था कि जी हमारे लोकल वोटर हैं, तो हम सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं है। ये हम घर घर से जो हमारे अपनी मर्जी से वो हमारे को 50, 100 जो भी देते हैं, तो हम अपने अपने रेडियो पे, साधन भी हमारे अपने हैं जी, खर्चा भी हमारा अपना है। और बताओ सर, इस साल से पिछले मार्च से लेके अब तक डंपिंग ग्राउंड पे जहाँ भी कचरा डाला है, हमने अपनी गाड़ियों पे डाल के और उसको जेसीबी से उठवाने का कार्य भी हमने किया। इन लोगों ने क्या किया है, जहाँ पे ये डंपिंग करते हैं वहाँ पे खड्डे खुदवाए और वहीं दबा दिया। इन्होंने गंदगी खत्म नहीं की, इन्होंने अब कंपनी आई है वो अपना कार्य करेंगे, आप जो लोग कहीं भी जाओ। इन्होंने बेच दी। अब हमारी आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि जी हमारा कुछ हल हो और हमारे को जैसा काम हम करते आए हैं उसी तरीके हम करते। इन्होंने गीला सूखा मांगा, हमने वो भी दिया जी, और अब इन्होंने हमारे को बेरोजगार कर दिया जी। हम अपना रोजगार बचाने के लिए ये मांग पत्र ईओ साहब को भी, एक अभी एसडीएम साहब के पास भी जाना है जी, हमने उनको भी देने जाना है। तो जी आप लोगों के माध्यम से एक विनती करते हैं जी सब लोग कि जी हमारा रोजगार बचा लिया जाए। हमारे बच्चे तो भूख के मर जाएंगे जी। क्या नाम है माता जी? आपका नाम क्या है? नीता। क्या नाम है? नीता। उम्र कितनी है आपकी? उम्र है जब से मैं 50 साल की हूँ। ये कार्ड किसने जारी करे हुए हैं? ये हमारी रजिस्ट्रेशन नंबर है जी, हमने अपने इशू किए हुए हैं। हमारी यूनियन है। हमारे तो बच्चे जी भूख के मर जाएंगे। हम तो इसी काम से रोटी खाते हैं, इसी काम से हमारे घर चलते हैं, बच्चे हमारे इसी से पलते हैं। अब इतने सालों से हम ये काम कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों की भी परवाह नहीं करते। हम फिर भी हमने कोरोना में भी टूटा उठाया, हमने कोई इतनी दिक्कत नहीं करी। मैं कहती बोलते थे कोटिया वाले भी, तुम कोरोना में आ रहे, कोई बात नहीं, आपके घर में गंदगी नहीं पड़नी चाहिए। रतनपुर कॉलोनी पिंजौर, रतनपुर कॉलोनी पिंजौर। ये कालका पिंजौर में करते थे? हाँ जी, कालका पिंजौर में कई एरिया से इस चीज़ की हमने जी, जो टेंडर के बारे में ये चीज़ जैसे ही यहाँ पे नगर परिषद बना, हमने एक लेटर चेयरमैन साहब को भी दिया था और एक लेटर मैडम जी को, लिखिता जी को भी दिया था, जिसके कारण इन्होंने बीच में एक टेंडर कैंसिल करवा दिया था। तो ये ईओ साहब ने जो भी और अपने अधिकारी आए हैं, जो कुछ भी है, इन्होंने बाहर वो टेंडर दोबारा से इशू कर दिया। तो हमारी जितने भी नगर निगम के अधिकारी हैं और हमारे
पिंजौर कालका के पार्षद हैं और चेयरमैन साहब हैं, हम उनसे बेनती करते हैं जी, अगर हमारे से कोई गलती है तो सर हमारे को बताओ, फिर हमारे को बेरोजगार मत करो प्लीज़।